चलिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या है कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, पुत्र वियोग के कारण। चलिए नेक्स्ट 13 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा, पुत्र वियोग कविता में कवियत्री किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की। चलिए पुत्र वियोग कविता में कवियत्री ने किसके लिए पत्थर को देवता मान करके पूजा की। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा पुत्र के लिए। किसके लिए, तो पुत्र के लिए। 14 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए गुलामी का नशा किसकी रचना है। गुलामी का नशा जो है किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा ठाकुर रामनाथ सिंह की। किसकी, तो ठाकुर रामनाथ सिंह की। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, ठाकुर रामप्रीत सिंह। क्या नाम था, ठाकुर रामप्रीत सिंह। क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह। 16 का ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा, बिखरे मोती क्या है। चलिए बिखरे मोती क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा। बिखरे मोती क्या है, बिखरे मोती तो क्या है, कहानी संग्रह है। क्या है, कहानी संग्रह। 17 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा, सरोज स्मृति किसकी रचना है। सरोज स्मृति किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा, तो निराला की। किसकी रचना है, निराला की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, निराला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा, नास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा महादेवी वर्मा। 19 का ए, महादेवी वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, मुकुल। 20 का बी, मुकुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 16 अगस्त। कब हुआ, 16 अगस्त 1904 को। 16 अगस्त 1904 को। 17 का 21 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम क्या था, तो याद रखिएगा माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर था और पिताजी का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। क्या, ठाकुर रामनाथ सिंह। माता जी का नाम क्या था, सुभद्रा कुमार चौहान के, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, कुमार नहीं बल्कि कुमारी। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम क्या था, तो ठाकुर रामनाथ सिंह था। ठाकुर रामनाथ सिंह। और उनकी माता का बात करें तो श्रीमती धीराज कुंवर। चलिए तो यहाँ पर 22 का सही जवाब कौन सा होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, तो ठाकुर रामनाथ सिंह था। चलिए 22 का क्या होगा, तो 22 का सी होगा। 22 का क्या होगा, तो 22 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा, पुत्र वियोग। क्या होगा, पुत्र वियोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा, तो मुकुल से ली गई है। किससे ली गई है, तो मुकुल से। 24 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा होगा, कुली प्रथा किसकी कृति है। कुली प्रथा किसकी कृति है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा होगा, कुली प्रथा किसकी कृति है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठीक है, क्या, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। कुली प्रथा किसकी कृति है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह की। 25 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा। ठीक है, चलिए यदि आप हमसे, तो यहाँ पर 88, 73, 74, ठीक है, 10, 70, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो याद रखिएगा 88, 73, 74, 10, 70 पर, इसी पर आप 31 रुपये का पेमेंट करके, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट और किस सब्जेक्ट से जुड़ना चाहते हैं वह लिख करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको वहाँ से ऐड कर दिया जाएगा ताकि आपको उस सब्जेक्ट का हर एक PDF नोट्स और सारे के सारे वीडियो जो है आपको अवेलेबल करा दिया जाए। ठीक है, याद रखिए 88, 73, 74, 10, 70। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं।
पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग जो है किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा यह किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। 26 का ये होगा। चलिए तो अब देखिए आज का क्लास जो है हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।